वेलकम टू माय चैनल क्लास 8। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू और हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टुवर्ड्स एडोलेसेंस चैप्टर। और आज हम लोग करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो लेट्स स्टार्ट। Question number 1, force acting on per unit area is called non-contact force, contact force, force pressure। तो फोर्स अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर पड़ रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 2, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। अर्थ से जो फोर्स लग रहा है, जो हर चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है, उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। इस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, ऑल ऑफ दिस। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी के मोशन, स्पीड, शेप सभी को चेंज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग मास, वेट, प्रेशर, स्पीड, वेट। Question number 5, when two forces act in opposite direction then net force acting is the। अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा? सम ऑफ टू फोर्सेस, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो साइड से अगर फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? जितना फोर्स ये लगा रहा है और जितना फोर्स ये लगा रहा है, हम लोग क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिक्रीज विथ डेप्थ, डज नॉट चेंज विथ डेप्थ, इंक्रीज विथ डेप्थ, इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। बात की जा रही है यहाँ लिक्विड के प्रेशर की। तो लिक्विड, मान लो किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो जैसे जैसे ये डेप्थ की ओर बढ़ता है इसका प्रेशर क्या होता? बढ़ता जाता है। मतलब कि सबसे नीचे वाले पानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रेशर होता है। तो हम लोग क्या, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? इंक्रीज विथ डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 7, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दिस। सभी को क्या कर सकता है? फोर्स चेंज कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ। Question number 8, the force exerted on a normal human being due to atmospheric pressure is 2 into 104 Newton, B 2 into 105 Newton, C 2 into 106 Newton and D none of this। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो होता है कितना? होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 into 105 न्यूटन, मीन्स 105 न्यूटन का ये दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द वेट ऑफ एयर दैट एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एनी सरफेस कैरीज इज 1 kg, 10 kg, 1 ग्राम, 100 kg। तो वेट एयर का बोल रहा है ना? द वेट ऑफ एयर इन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एनी सरफेस कैरीज, जिस भी सरफेस पे एयर का प्रेशर पड़ रहा है उसके स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर पड़ रहा, वो होगा कितना? 1 kg। 1 kg वेट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एयर प्रेशर, गैस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन ऑफ दिस। आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 11, द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जब बिना किसी के कॉन्टैक्ट में आए ही फोर्स लगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉन ऑफ दिस। मस्कुलर फोर्स में हम लोग को बिना टच किए नहीं कर सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बिना टच किए नहीं कर सकते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। किसी भी चीज़ को अगर हवा में है तो वो अपने आप ही ज़मीन पर गिरती है, किस कारण? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स इनटू एरिया, एरिया बाय फोर्स, नन ऑफ दिस, फोर्स बाय एरिया। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन, न्यूटन पर मीटर्स, न्यूटन मीटर्स, न्यूटन पर मीटर। ये होता है न्यूटन पर मीटर्स। मैंने पास्कल भी लिख दिया है क्योंकि यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल भी होता है।
क्वेश्चन नंबर 14, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज बैरोमीटर, मैनोमीटर, प्रेशर मीटर, नन ऑफ दिस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिक्विड के प्रेशर को नापने में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, वो है मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, पुशिंग अ रॉक फ्रॉम अ हिल टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप किसी हिल से किसी पत्थर को या चट्टान को धक्का दे रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं उस पर? आप अपने मसल से फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच कंडीशन कैन अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन। एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट अचानक ही अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, ऐसा किस कंडीशन में होगा? बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय नॉट अप्लाइंग फोर्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो डायरेक्शन चेंज कर होगा कब? बाय अप्लाइंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 70, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज डैश फोर्स। जब दो चीज़ों में चार्ज है और तब फोर्स लग रहा है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तब होता है कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 18, वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। अब रिवर जो है हमेशा नीचे की ओर ही बहता है, ये कारण किसका है? किस फोर्स के कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है ये। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी? ओके, अ लीफ फॉलिंग फ्रॉम अ टी, ये तो एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, नीचे ही गिरते हैं, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एग्जाम्पल है। A boy pushing a cart on a level plane, एक बॉय एक कार्ट को धक्का दे रहा है उसी लेवल पे, तो यहाँ मस्कुलर फोर्स लग रहा है, यहाँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रही है। फिर भी आगे का ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए डाइवर जंपिंग इनटू ए स्विमिंग पूल, एक गोताखोर क्या कर रहा है? स्विमिंग पूल में जंप कर रहा है, तो ये जंप कर रहा है वो नीचे की ओर ही जा रही है, तो यहाँ भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। और डी, अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, अब एक पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है, यहाँ भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रही है, यहाँ पर लग रहा है मस्कुलर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज यूटिलाइज्ड इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन बाय रिमूविंग डस्ट, shoot and fly ash particle from the smoke coming out from the factory। तो फैक्ट्री से जो स्मोक, डस्ट, ऐश वगैरह निकल रहे हैं उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है? ये क्वेश्चन में इसे पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हवा में भी फ्रिक्शन है ना, ये जितने डस्ट पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं वो फ्रिक्शन के कारण हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड पास्कल, केल्विन, न्यूटन, मैक्टीबर्ग, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22, ओटो वॉन ग्यूरिक was a scientist of Italy, रसिया, जर्मनी, अमेरिका। ये किसके साइंटिस्ट हैं? ये हैं जर्मनी के साइंटिस्ट। ये ओटो वॉन ग्यूरिक जो थे, इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम किया था, वैक्यूम पे काम किया था, इन सब के कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे, इसलिए इस चैप्टर पर इनका जिक्र है, और ये थे जर्मनी के। नंबर 23, इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन बॉडी at rest then what effect can be observed। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जब बॉडी क्या है? रेस्ट में है, तो कौन सा इफेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे, कर सकते हैं? द बॉडी चेंजेस शेप, द बॉडी मूव्स विथ इंक्रीज स्पीड, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, द बॉडी ब्रेक्स अप। हियर द करेक्ट आंसर इज द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी क्या है? रेस्ट में ही है, रेस्ट में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ओनली ऑन मून, ओनली ऑन अदर प्लेनेट, ओनली ऑन अर्थ, ऑल बॉडीज। सभी पर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सन के चारों ओर भी प्लैनेट घूम रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है, और हर प्लैनेट के अराउंड भी जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वो भी क्या हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही घूम पा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, लीव्स ऑफ और फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, कोई भी चीज़ अगर ग्राउंड पे गिर रही है तो किस फोर्स के कारण गिरेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा फोर्स लग रहा है। और ये एग्जाम्पल की कोई मतलब सीमा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को 50 MCQs में कर पाना मुश्किल है। इसलिए आपको कोई भी एग्जाम्पल मिले, आपको पहले दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, मस्कुलर लग रहा है, ग्रेविटेशनल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, या फिर फ्रिक्शनल लग रहा है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। आपको अपना दिमाग लगाना है। ओके 26, व्हाट इज द थ्रस्ट इक्वल टू? फोर्स इनटू एरिया, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया। सो करेक्ट आंसर क्या है? प्रेशर इनटू एरिया। थ्रस्ट किसको बोल रहे हैं हम लोग? फोर्स को बोल रहे हैं। तो फोर्स क्या है? प्रेशर इनटू एरिया। क्वेश्चन नंबर 27, द नेट फोर्स on an object is dash if the two forces acting on it in opposite direction are equal। अगर दोनों opposite साइड से फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स हो जाएगा 0। अगर दोनों फोर्स क्या है? सेम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ इक्वल बोला गया ना, दोनों फोर्स कैसा है? इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर 10 लग रहा है 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, दोनों तरफ इक्वल है, तो इसको माइनस करेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा? 0। क्वेश्चन नंबर 28, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, अटैच विथ ईच अदर, आइदर अट्रैक्ट और रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर लाइक पोल्स है मीन्स अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी ये रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव है तो भी ये रिपेल करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिपेल ईच अदर। अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि लाइक पोल्स ना हो, अनलाइक पोल्स हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। 29, अ डीप सी डाइवर्स ईयर्स गेट हर्ट व्हेन ही इज इनसाइड द वाटर, व्हाट इज द काउज फॉर इट? एक गोताखोर जब पानी के अंदर जा रहा है तो जो उसका कान है वो हर्ट हो जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? लैक ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंक्रीज इन वाटर प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोग का इंक्रीज इन वाटर प्रेशर। अगर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है तो कान में क्या होता है? दबाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रही है तो हमेशा कैसा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मोशन होगा, तभी फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन में आपने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ ऑप्शन ऑपोजिट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट and its direction shall be opposite to the direction of motion. Question number 31, two objects repel each other, repel कर रहा है, this repulsion could be due to frictional force only, electrostatic force only, magnetic force only, either magnetic और electrostatic force। तो repel हो रहा है या attract हो रहा है, दो अलग अलग चार्जेस होंगे तभी ये क्या होगा? रिपेल हो, मतलब दो सेम चार्जेस होंगे तभी ये क्या होगा? रिपेल होगा। और चार्ज होता है मैग्नेट में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी। यहाँ पर चार्ज की बात नहीं की गई है, बट पॉजिटिव और निगेटिव होंगे तभी रिपेल्सन होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय स्टेट ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ मोशन, बोथ, नन ऑफ दिस, बोथ ना। स्टेट ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन, दोनों ही स्थिति में स्टेट ऑफ मोशन का पता चलेगा। नंबर 33, इन द सर्किट शोन इन फिगर, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड द hammer strike the gong, which of the following force is responsible for the movement of the hammer? ये एक घंटी है, जब बेल है, बेल लगता है, क्या होता है? ये इस पर टकराती है, बार बार टकराती है, तब जाकर क्या करता है? बेल बजता है ना, इसको हामर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, फ्रिक्शनल फोर्स अलोन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है।
Question number 34. During dry weather, while combing hair, sometimes we experience hair flying apart. The force responsible for this is force of gravity, electrostatic force, the force of friction, magnetic force. Electrostatic force, जब भी हम लोग ड्राई वेदर में अपने बाल को झाड़ते हैं तो कंघियाँ क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाते हैं, जो कॉम्स होते हैं चार्ज हो जाते हैं, और हम लोग देखते हैं कि बाल जो है वो ऊपर की ओर उड़ रहा है, मतलब कि कंघी की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये चार्ज हो जाता है इसलिए, और ये जो चार्ज हो जाता है वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 35. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स की बात की जा रही है। एल्टीट्यूड, ड्यूरेशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज द करेक्ट आंसर। Number 36. Which of the following action describe pushing force? Kicking, lifting, picking, opening. किक कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 37. मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बोथ, नन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स में हमें टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना टच किए ही वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट हो सकते हैं। Question number 38. Which one is an example that shows that force can change shape and size of object? Okay. कौन सा एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि शेप और साइज में चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है और शेप और साइज चेंज हो रहा है। फोर्स अप्लाइड टू इंक्रीज द स्पीड, फोर्स अप्लाइड टू ऑन क्रिकेट बॉल, फोर्स अप्लाइड ऑन लार्ज स्टोन, फोर्स अप्लाइड ऑन इन्फ्लेटेड बलून। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक बलून में हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि फूंक मार रहा है तो उसका शेप चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है ना। तो ऑप्शन डी इज हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्क्राइब द चेंजेस ऑफ शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स। ओके, शेप चेंज हो रहा है, यहाँ भी देखना है, ध्यान देना आपको। ए बॉल बीइंग किक्ड, बॉल को मारते उसका शेप तो चेंज नहीं होता। फैन स्विच्ड ऑन, शेप चेंज नहीं होगा। ए मैन जंपिंग फ्रॉम अ हाइट, शेप चेंज नहीं होगा। रिपीटेडली टीयरिंग ऑफ अ पेपर, यस, बार बार पेपर को फाड़ेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 40. अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंजेस इट्स कलर, मास, वेट, स्पीड। क्या चेंज हो जाता है, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 41. फोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इफ द body does not change its position or shape, then what does it mean? चार फोर्सेस लगाए जा रहे हैं एक बॉडी पर, फिर भी उनका पोजीशन या शेप चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है। फोर्स आर सिमिलर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट, फोर्सेस एड अप टू जीरो व्हेन टेकन एज वेक्टर, फोर्सेस आर डिफरेंट एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। जिस भी चीज़, जिस भी वेक्टर से फोर्स लगाया जा रहा है और इधर से जो फोर्स लग रहा है, दोनों का नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इसलिए कोई भी चेंजेस हो ही नहीं पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 42. ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस मोशन में मान लो कि एक बॉल आ रही है और जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा बॉल का। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज काउज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, change in the direction of motion of an object, slowing down a moving object, acceleration in moving body। अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो ये शेप में तो चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन स्लो जरूर कर सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। नंबर 44. इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, देन व्हाट इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। बॉडी अगर रेस्ट में है और कोई फोर्स उसमें नहीं लग रहा है तो क्या होगा, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। द बॉडी चेंजेस शेप, नहीं, जब फोर्स नहीं लग रहा है तो शेप क्यों चेंज होगा। बी, द बॉडी मूव्स विद इंक्रीज स्पीड, स्पीड भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जाता, रेस्ट में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही लग रहा है हमें। द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, यस, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो रेस्ट में ही रहेगा, फिर भी ऑप्शन डी हम लोग देखते हैं। द बॉडी ब्रेक्स अप, बॉडी क्यों ब्रेक करेगा, तो यहाँ ऑप्शन
सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड ग्रेविटी, इनर्शिया, वेट, असेलरेशन, इसे कहते हैं हम लोग इनर्शिया। मतलब बॉडी किसी बॉडी की वह टेंडेंसी जो क्या कर रही है, अपने आप को रेस्ट में बनाए रख रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रख रही है, उस टेंडेंसी को कहा जाता है इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 46, अ डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स, पुश और पुल, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रेशर, मैग्नीट्यूड। करेक्ट आंसर इज पुश एंड पुल। क्वेश्चन नंबर 47, 1 kg weight is equal to 98 Newton, 9.8 Newton, 0.98 Newton, 0.098 Newton. Correct answer is 9.8 Newton. Question number 48. Muscular force is also called dash force, non-contact force, contact force, gravitational force, magnetic force. Muscular force बिना contact किए नहीं लग सकता, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, contact force. Number 49. A container is filled with water as shown in the given figure. Which of the following statement is correct about pressure of water? ए बी सी तीन पोजीशन दिखाया गया, कंटेनर में पानी भरी गई है और पूछा जा रहा है कि किसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा या कम होगा, यहाँ ऑप्शन हम लोगों को देखना है। तो ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बात किया कि जो नीचे वाला पानी होगा उस पर सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, मतलब ऑप्शन सी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उससे कम बी में और सबसे कम ए पर। तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। प्रेशर एट ए ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। यहाँ पर इक्वल है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर भी ये भी गलत हो गया। हाँ, यहाँ देखो प्रेशर सी सब पर सबसे ज़्यादा, उससे कम बी पर, ये डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, अ ब्रिक्स इज केप्ट इन 3 different ways ऑन अ टेबल एज shown इन द फिगर। द प्रेशर exerted बाय द ब्रिक ऑन अ टेबल विल बी। 3 पोजीशन पे एक ब्रिक रखा गया है और पूछा जा रहा है किस में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। मैक्सिमम इन ए पोजीशन, मैक्सिमम इन पोजीशन सी, मैक्सिमम इन पोजीशन बी, इक्वल इन ऑन क्लासेस। इक्वल तो नहीं लगेगा, क्या होगा, जिसका एरिया सबसे कम है सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी पर पड़ेगा। तो एरिया सबसे कम किसका है, ए का, तो मैक्सिमम इन पोजीशन ए। तो यहाँ हम लोगों ने यहाँ हमने कंप्लीट किया फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के 50 MCQs। मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट चैप्टर के MCQ के लिए। थैंक यू।